मालिक हूं तो उसको भी बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। इस देश के शेड्यूल कास्ट को भी बोलना है कि मैं देश का मालिक हूं तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। अगर ये सच्चाई है तो आपको इस आंदोलन को समझना पड़ेगा। ये आंदोलन किसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ में नहीं है। ये आंदोलन किसी पार्टी के या जातिवाद के किसी संगठन के खिलाफ में नहीं है। ये उन विचारों के खिलाफ में है जो इस देश की मूल मालकियत को नकारता है। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये आदिवासी मुक्त भारत की बात है। और ये हिंदू राष्ट्र के हलवे में ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोगों के पास व्यवस्था ही नहीं है उसके पेट पानी की, उसकी रोटी रोटी। ये लोग बिजनेस माइंडेड है, ये व्यापारी है, इनका दिमाग व्यापार में है, हर चीज का धंधा करना चाहते हैं। राजनीति का भी धंधा हो गया है। अभी राजनीति लोग धंधे के हिसाब से करते हैं, इतना लगाऊंगा तो इतना कमाऊंगा। उसमें कुछ अपने भी नेता शामिल हो रहे हैं। इनसे थोड़ा सतर्क रहो, मिशन चलाओ, ईमानदारी से काम करो, समझदारी और ईमानदारी को साथ में रखो। जो रेंगा कोरकू ने किया, जो भगवान टंटा भील ने किया, ये लोगों ने जात के लिए अपनी जान नहीं दी, समाज के लिए दी। तुम्हारा सक्का बच्चा भी फांसी में तख्ते पे नहीं चढ़ता है तुम्हारे लिए। ये जिन लोगों ने किया यही तुम्हारे ओरिजिनल भगवान है। कुछ अपने गोंडवाने के साथी वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, मैं ऐसा सुना हूं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, बे आदिवासियों में भगवान किसको बोलते हैं? हम उन्हीं लोगों को भगवान बोलते हैं जो हमारे पूर्वज मर गए, उन्हीं को अपना पेन मानते हैं, उसी को अपना बड़ा पेन मानते हैं अपन। वहीं पे हम लोग अपना पेन खाना बनाते हैं। अगर इस जगह पर, इस पवित्र जगह पर अगर महापुरुषों का गाथा बिठाई गई है तो इसमें तुमको नाखुश होने की, नाराज होने की बात नहीं, तुमने खुश होना चाहिए। तुमको अभिमान होना चाहिए कि यहां पर इतने सारे महापुरुषों का पुतला बैठा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इस क्षेत्र को, उस जगह को क्रांति स्थल नाम दो, मूलवासी क्रांति स्थल उसका नाम रखो, क्योंकि एक आदमी का पुतला नहीं है, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों का पुतला बिठा दिए जो भगवान से बड़े हैं। एक बात पूरे आदिवासियों ने अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जब से भगवान पैदा नहीं हुआ था इस देश में, तब से आदिवासी रहते हैं। ये भगवान से भी पहले के रहने वाले लोग हैं। ये हमको नहीं बता सकते कि तुम वनवासी है, तुम फलाना वासी है। ये आदिवासियों को नहीं समझाने का। वो मालिक था, है और रहेगा। अरे आप धर्म बदल सकते हो भाई, खून का बदल सकते हो, उसकी संस्कृति बदल सकते हो, उसका डीएनए बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। इसी मध्य प्रदेश में ऐसे क्षेत्र है, बालाघाट के पास में, इधर बाकी जगह पिछड़े हुए क्षेत्र है। साला मैं देख रहा हूं, मैं बराबर बोलता हूं हमेशा, वहां पे एक NSN की गोली नहीं मिलती लेकिन बंदूक की गोली मिल रही है। इसके बारे में सरकार कुछ नहीं बोलती। आदिवासी बच्चा अपने बाप की लाश को कंधे पे रख के लेके जाता है, तब सरकार कुछ नहीं बोलती। आदिवासी मजदूर भूख से मर जाता है कोरोना काल में, तब सरकार कुछ नहीं बोलती है। अपने बच्चों को पत्थर पका के खिलाते हैं, तब सरकार कुछ नहीं बोलती है। लेकिन रामदेव बाबा को बुखार आ गया है तो मुख्यमंत्री को बुखार आ जाता है, क्योंकि वहां पैसा लगा हुआ है। पूरे तुम्हारे जंगलों पे इंटरनेशनल कब्जा होने वाला है, तुम्हारी जमीनों पे इंटरनेशनल कब्जा होने वाला है, कोई नहीं बचने वाला है। जितने किसान है, किसान की कोई जात नहीं होती है, वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन किसान नहीं बचने वाला है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इन्होंने लैंड बैंक बना दिया है। लैंड बैंक का मतलब होता है जमीन का बैंक। तुम लोगों ने पैसे की बैंक के बारे में सोचा होगा, सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार तो जमीन बैंक की बात कर रही है कि हमारे पास जमीन है, आओ पैसा लगाओ, तुमको सब्सिडी देते हैं हम, और यार राज करो। यानी जमीनें बेची जाएगी, किसकी? किसानों की। और अधिकतर जमीनें किसकी बेची जाएगी? आदिवासियों की, क्योंकि आदिवासियों की जमीन सस्ती है। शर्मा साहब की जमीन रहेंगी तो वो 10 लाख रुपए एकड़, और आदिवासी की जमीन रहेंगी तो 1 लाख रुपए एकड़। क्यों रे बाबा? उस जमीन पे गेहूं होता है, इसके जमीन पे भी गेहूं होता है, वो भी जमीन है, ये भी जमीन है। ये आर्थिक
जो तुम्हारे बीच में आर्थिक तुलना हमारी की गई है, आदिवासी की जान की कीमत 1 लाख, शर्मा जी की जान की कीमत 25 लाख। 25,000 लोग गए होंगे हमारे करनी भाई लोग, तो उनको सुन लेंगे। यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे, लाखों लोग रहेंगे, उनको नहीं सुनेंगे। इनकी नीति है, ये आरक्षण विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, ये आदिवासी ओबीसी विरोधी सरकार है। इसलिए बाबा साहब ने बोला, बाबा साहब का पुतला आपने लगाया है, मैं इसलिए सम्मान करता हूं बाबा साहब का कि बाबा साहब को मालूम नहीं रहता था उनकी औलाद मर गई है। उनको 1 महीना बाद पता चलता था। वो व्यक्ति अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे बाहर देश में। ये बाबा साहब की सोच है, यही महात्मा फुले की सोच है, यही बिरसा मुंडा की सोच है, यही टंटा भील की सोच है। जहां बाबा साहब पैदा हुए वहीं पे टंटा भील का क्रांति स्थल है, मऊ में पाताल पानी, वही भगवान रेंगा कोरकू का स्थान है। ये वहीं मीटिंग करते थे, वहीं से आंदोलन चलता था पूरे देश में। सह्याद्री में, सतपुड़ा में आंदोलन चलता था। पहले देश के नाम से नहीं जानते थे, पहाड़ों के नाम से जानते थे। ये आपको समझना चाहिए। अरे देश तो अभी पैदा हुआ है, अभी ना, देश नाम की चीज तो अभी आई जब संविधान बना है। इसके पहले क्या था? जब देश नहीं था, जब यहां आर्य नहीं थे, जब भगवान नहीं थे, तब आदिवासी थे इस देश के बोल मालिक। तब से हम लोग रहते हैं। अपने आप को मालिक बोलना शुरू करो। अगर टंटा भील का पुतला आप लोगों ने रखा है भगवान का, तो आज से अपनी जिंदगी सुधारो। एक नई सोच के साथ समाज को खड़ा करो। समाज के लिए एक आ जाओ। कोई जातिवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। समाज और समाजवाद के लिए समाज को खड़ा करो। एक सामाजिक मिशन चलाओ। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज रहेगी। आप लोग काफी देर से बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग तकलीफ में हैं, लेकिन आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जितने लोगों ने ये आयोजन किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी आम सभा ली है आपने। ये सभा समाज को एक नया रास्ता दिखाएगी। यहां से हर एक आदमी एक नया संदेश लेके जाओ कि हम समाज में जीना कैसे है, समाज के लिए जीना कैसे है। आपको समाज में जीना नहीं है, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए कुछ करना है। ये पार्टी नाम को चीजों के लिए काम मत करो, नेता नाम की चीज के लिए काम मत करो, समाज नाम की चीज के लिए काम करो। कितने बड़े दीवाने थे, तुम्हारी कौम के लिए हंसते हंसते फांसी का तख्ता चढ़ा दिया। भगवान टंटा भील को बोले, तुम किसको मिलना चाहते हो फांसी के पहले? तुम्हारी बहन आई है, तुम्हारे घर के लोग आए। टंटा भील ने बोला, मैं अपने समाज को मिलना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने समाज को अपना भगवान मानता हूं, मैं इनके लिए जी रहा हूं। वही बात बिरसा मुंडा के साथ हुई। उन्होंने तो किसी से मिलने से इनकार कर दिया था। बोले, मैं सिर्फ उन लड़कों से, उन युवाओं को मिलना चाहता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, जो मेरा उलगुलान आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं खून के रिश्तों पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं विचारों के रिश्ते पे भरोसा करता हूं। अरे आदमी एक औलाद पैदा कर लेता है, छोटी बात है, लेकिन विचारों से आदमी तो हजारों लाखों लोगों को पैदा कर लेता है। उस आंदोलन की बात बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा ने बोला, हम आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो आदमी विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलामी मर जाता है। आपको गुलामी से निकलना है, कैटेगराइज करो, प्रशिक्षण लो, शिविर चलाओ, मूवमेंट चलाओ, मिशन के साथ में खड़े रहो। आप संगठन कौन से 50 बनाओ ना पाइली के, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ये लोग संगठन से नहीं डरेंगे भाई, ये तुम्हारी सोच से डरेंगे। इनको डराना, इनको जीतना है तो पहले विचारों से जीतो, विचारों से जीतो, तब जाके तुम सामाजिक लड़ाई को अंजाम दे सकते हो। आज के मौके पर मेरा भी बोलना ज्यादा वाजिब नहीं है। मैं ठाकुर दादा, जितने लोग हैं, बाकी जादव दादा, सीमा दाई, वो हमारे राजस्थान से आई ताई, हमारी बाकी जितने साथी है जैस के, ये सब लोगों से मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अकेले में सोचो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मिशन चलाने के सिवा। कुछ भी करो, चलाना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है।
और वो मिशन इन्हीं के विचारों से चलाना पड़ेगा, दूसरा कोई विचार नहीं है तुम्हारे पास। किसी राजा ने तुमको कुछ नहीं दिया, जो कुछ दिया है इन लोगों ने दिया है। यही वास्तविक भगवान है। इनके साथ में रहो, इनके विचारों से चलो। बहुत बड़ा काम किया आपने, ये पुतले यहां पर बिठा दिए। जिन लड़कों ने और जिन उनके साथियों ने मेहनत की, जोरदार तालियां होना चाहिए। वो नेता है अपने, उन लोगों ने काम किया, ये बड़ा काम है। मैं सैल्यूट करता हूं तुमको। और जितने भी कार्यकर्ता है, युवा है, लग जाओ काम से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। समाज के लिए काम करने के लिए तुमको किसी की जरूरत नहीं है परमिशन की। समाज तुम्हारा है, दुख तुम्हारा है, शोषण तुम्हारा हो रहा है, तो लड़ाई भी अपनी होनी चाहिए। लड़ाई अपनी है तो मिशन भी अपना होना चाहिए। मिशन अपना है तो उसके लिए कुर्बानी भी अपनी होनी चाहिए। जो ओबीसी भाई है, जो बाकी दूसरे भाई है, उनको भी समझाओ ये रास्ता है रे भाई, यही रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप पूंजीवाद के खिलाफ तभी लड़ सकते हो जब आपको दुश्मन दिखाई देगा। आप जातिवाद के खिलाफ में तभी लड़ सकते हो जब आपको दुश्मन दिखाई देगा। आप यहां पर जो साम्राज्यवाद है उसके खिलाफ में तभी लड़ सकते हो जब आपको दुश्मन दिखाई देगा। जब आपको दुश्मन दिखेगा ही नहीं, कैसे लड़ोगे? और उससे बड़ी दुख की बात है, तुमको तो अपना भाई भी दिखाई नहीं देता है। ये बहुत गंभीर बात है। आज के दिन कुछ ले जाने लायक है आपके पास तो इनकी प्रेरणा है, इनकी याद है। अपने बाप को देखो, अपने बच्चों को देखो, कौन तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिया है इनके अलावा। तो आपको आखिरी में एक ही आंसर मिलेगा, सिर्फ इन्होंने ही दिया है, किसी ने नहीं दिया। इनका सम्मान है, ये शहीदों का सम्मान है। इसका किसी नेतागिरी और बाकी सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग समाज के लिए ईमानदारी से और समझदारी से काम करो, यही मेरी आपसे अपील है। आने वाले 26 तारीख को भगवान टंटा भील के जन्मदिन के दिन 26 जनवरी को हम लोग पाताल पानी में बहुत बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक दीक्षा कार्यक्रम ले रहे हैं। उस कार्यक्रम में आप लोग, आपको किसी की जरूरत नहीं है, कोई पॉम्पलेट की नहीं, लग जाइए काम से। आपको पाताल पानी जाना है, कम से कम 2, 4, 5 लाख आदिवासी वहां दिखाई देना चाहिए। देश में नहीं, विश्व में मैसेज जाना चाहिए कि टंटा भील कौन है। आज हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तक के टंटा भील को पहुंचाए हैं, नॉर्थ ईस्ट तक के पहुंचाए हैं। हमारी इच्छा है कि रेंगा पोरकू को, टंटा भील को, बिरसा मुंडा को, शंकर शाह, रघुनाथ शाह को, अफ्रीका के भी आदिवासी पहचानना चाहिए, पाकिस्तान का भी आदिवासी पहचानना चाहिए, अमेरिका का भी आदिवासी पहचानना चाहिए। क्योंकि अभी तुमको अंतर्राष्ट्रीय साउंड की जरूरत है। अब अंतर्राष्ट्रीय संविधान बन रहा है और इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ में चाल चल दी है कि भारत में आदिवासी नहीं है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संविधान में तुम्हारा उल्लेख रहेगा कि नहीं? अगर नहीं रहेगा तो तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी, थोड़ा सोचो। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, इस मुद्दे पर बात करो, इसी मुद्दे को समझो, इस षड्यंत्र को समझो, अपनी पीढ़ी को समझाओ, अपना दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, वो समझो और काम करो। यही आखिरी रास्ता है अपने पास में, और यही आदरांजलि है इन महापुरुषों को। मैं बिरसा ब्रिगेड का एक कार्यकर्ता हूं। बिरसा ब्रिगेड मेरी नहीं है। ये जो विचारधारा पूरे देश में हम लोग फैला रहे हैं, मेरी नहीं है, ये इन्हीं की है। इन्हीं महान आत्माओं की विचारधारा है। कोई जातिवाद करने का नहीं। ये भील है, बिलाला है, बारेला है, ये फालतू बातें निकालो। एक गांडूगिरी की सोच छोड़ो, मत बनो। आदिवासी यानी आदिवासी, तुम्हारी संस्कृति एक, तुम्हारा समाज एक, तुम्हारा खून एक, तुम्हारा डीएनए एक, तो तुम्हारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए और मिशन भी एक होना चाहिए। यही रास्ता बताया भगवान टंटा भील ने, भगवान रेंगा पोरकू ने, भगवान बिरसा मुंडा ने, भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब का झुकाव आदिवासियों की तरफ था। बुद्ध धर्म लेने के पहले बाबा साहब आदि धर्म ले रहे थे। उनको समझ में आ गया था कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, इसलिए 5वीं 6वीं अनुसूची रखे। जो कायदा कानून जो बनाया गया था बिरसा मुंडा के समय पे, उस कानून को वैसे के वैसे भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा। क्योंकि बाबा साहब को ये मालूम था कि मेरे को संविधान बनाने का मौका किसके आंदोलन की वजह से मिला है, बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से मिला। साथियों, बहुत बड़ा आयोजन आप लोगों ने किया है।
बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ओबीसी समाज के, एससी के, एसटी के, अन्य हमारे ब्राह्मण भाई भी है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, सही रास्ता चुनो। और खास करके आदिवासी समाज के लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आप मिशन नहीं चलाओगे तो मारे जाओगे। संगठन से डरती नहीं है गवर्नमेंट, और जो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे 2000 संगठन भी एक जगह बैठ जाएंगे तो डरेंगे नहीं। तुम्हारी मिशनरी सोच बन जाएंगी ना, तो तुम्हारे 10 लोगों से ये लोग डरेंगे। वो ताकत पैदा करो, विचारों की ताकत पैदा करो, विचारों का मिशन शुरू करो। आदमी के नाम से नहीं पहचानना चाहिए, ऐसे कई सतीश पेटनाम आएंगे और मर जाएंगे। आदमी कौन है? मिशन में आदमी बूढ़ा भी नहीं होता और मरता भी नहीं है। मिशन में एक ही चीज नहीं मरती है, उसका कारण है, उसकी वजह से ही आदमी नहीं मरता है, वो है विचारधारा। टंटाबिल हमारे बीच में है, हमारे बीच में रेंगा कोरकू है, हमारे बीच में बिरसा मुंडा है, हमारे बीच में अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर है, हमारे बीच में शंकर शाह, रघुनाथ शाह है। उसका कारण एक में हो कि वो सोच है, वो विचार जिंदा करके ये जिंदा है, इसलिए आपने उनका पुतला बिठाया है। नहीं तो आप किसी भगवान का पुतला बिठा देते। और भी लोग हैं। आप मेरे को पानी पिला रहे हैं, अपने को दूसरे को पिलाना है पानी, सबको पिलाना है। हाँ ऐसा लोग नहीं है पर हाँ बोल रहा, पर दूसरा लोग भी है। मैं इतने दूर से सिर्फ इसलिए आया कि आप लोग समझ जाओ कि करना क्या है। आप ये लड़ाई पार्टी के भरोसे नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई नेता के भरोसे नहीं लड़ सकते। इस लड़ाई को जीतना है तो समाज नाम की चीज तुम्हारे पास होना चाहिए। पूरा समाज एक विचारों से चलना चाहिए तो जीतोगे, नहीं तो जैसे थे वैसे हो जाओगे। पहले तुमको मूलवासी बोलते थे, बाद में आदिवासी बोलने लग गए, अब वनवासी बोल रहे हैं, 5 साल में स्वर्गवासी बोलेंगे। तो ये तुम्हारे खिलाफ में आंदोलन चालू हो गया है। खुलेआम आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। अबे उसको आदिवासी बोलने से डर रहे क्यों है? क्योंकि ये जानते हैं ये मालिक है। तुम्हारी पहचान खत्म करना चाहते हैं। आदिवासी ने किसी धर्म से कभी द्वेष नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का आदमी रहे, आदिवासी सबको गले लगाता है। आदिवासी के स्वभाव में नहीं है, लेकिन इन लोग कूटनीति के द्वारा आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसको समझो, इस षड्यंत्र को समझो और अपने शहीदों के विचारों को लेके चलो। यही आखिरी रास्ता है अपने पास। 26 जनवरी का मैं आमंत्रण देने आया था आपको, पाताल पानी का। जो राजस्थान के लोग हैं, बाकी अलग अलग राज्यों के लोग हैं, मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूं, हमारी किसी की जरूरत नहीं, सब लोग मिलकर एक हुजूम के रूप में वहां पर चलना है और एक सामाजिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम में आप लोगों को खड़े होना है। एक रिकॉर्ड बनना चाहिए कि 2 लाख लोगों ने, 2 लाख आदिवासी युवाओं ने भगवान टंटाबिल को अपना क्रांतिकारी सलाम दिया है, भगवान रेंगा कोरकू को क्रांतिकारी सलाम दिया है। ये बात आपको जताने के लिए, दिखाने के लिए, समाज में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताने के लिए ये करना जरूरी है। आप लोग समझदार है, आपको किसी चीज के साधन सुविधा की बात नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल प्रोग्राम नहीं है, सामाजिक है। आप सब लोग खुद की स्फूर्ति से, खुद के पैसे से, गांव-गांव के लोग इकट्ठा होकर इस मिशन को आने वाले 26 तारीख को आप लोग सक्सेस करेंगे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय आदिवासी। जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा ने जो अमूल्य विचार हमारे